हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, खास तौर पर जो मैंने पहले बता दिया था, तो वो बताए थे आपको प्रमस्तिकी यानी सेब्रम के विषय। किसके विषय में? सेब्रम। आज बताएंगे हम सेलिब्रम। क्या बताएंगे? सेलिब्रम। खास करके हमने जो पश्च मस्तिष्क बताया, पश्च मस्तिष्क जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको बताया प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क के बाद आता है आपका अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, और तीसरा आता है मेडुला। क्या आता है? मेडुला। तो तीनों को बेहद ढंग से हमको समझना जरूरी है, तभी पता चलेगा। आपको जो हम बताए थे पहला प्रमस्तिष्क में, इसमें बताए थे स्वाद, गंध, रस, स्पर्श, इसका सोचन, समझने की क्षमता, शक्ति, ताकत, इन सब का कंट्रोल कहीं ना कहीं कहाँ होता है? तो हमारा प्रमस्तिष्क में होता है। लेकिन प्रमस्तिष्क से ठीक अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आता है हमारा अनुमस्तिष्क। यह जो है पश्च मतलब पीछे, पश्च मतलब पीछे। ये जो है हमारा खास करके कहा है? पिछला हिस्सा है। कहा है? पिछला हिस्सा। कह कि यह सिर के जो है पीछे, कहा सिर के पीछे और नीचे होता है। कहा होता है? सिर के पीछे और नीचे होता है। भाग में क्या होता है? स्थित होता है, जिसका निचला लंबा सिरा मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ। मेरु रज्जु मतलब वही जो बताए धमनी, यानी कि धमनी, सिरा जो रक्त को प्रवाहित करने की एक पाइप होती है, उनसे कहीं ना कहीं क्या हो रहता है? जुड़ा हुआ होता है। करैया मुख्यतः पेशीय गतियों द्वारा। कैसा? तो ये मुख्यतः पेशीय गतियों द्वारा क्या होता है? काम करता है, काम को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये जो है हमारा पीछे वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। यानी कि ना कदम बुद्धि इसका नर्वस आ गया है। अकल नाम की चीज नहीं, मतलब सोच समझ क्षमता जो है इनका कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, इसलिए उसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह मुख्यतः पेशीय गतियों को नियंत्रित करने एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जो हमारा शरीर है बैलेंस बनाकर रखने में इसका काफी योगदान होता है। लेकिन होता क्या है असल में कि जो काम होने की चीजें हैं यह सही से नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इसका यह कारण पाया जाता है कि हमारा जो सोच समझ है इस पर किसी न किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सिस्टम विकार आ गया, यही बंद कर देता नहीं। इसको सुचारू और संचालित करने का तो बहुत सारा तरीका है। लोग नशा वशा करके अपना क्या करता है? पश्च मस्तिष्क को नर्वस कर लेता है। जो नशेड़ी से आदमी खूब एकदम पिया, उसको नशा कहाँ लाता? दिमाग ना, दिमाग में नशा चढ़ गलो, अब हमरा नींद लग रहा। मतलब क्या? उसका दिमाग जो है सोच समझ उसका क्या करता है? सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देता है, अपने आप में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये होता है। असल में जो है इसको कैसे किया जाएगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था आने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम इसको ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ना देखते खूब नशा करता है, एकदम हिच्छा पूरा नशा। तो ज्यादा नशा करने वाला आदमी का होता क्या है कि उसका जो सोचन शक्ति है वह कहीं ना कहीं क्या होता है? खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका खोपड़ा काम करना बंद कर देता है। और असल में क्या हो जाता है? एक प्रकार का समझिए तो बुद्धि से बैल बन जाता है। तो इसको ठीक ठाक करना हमारा बहुत जरूरी काम होता है। कह रहा है कि शराबी व्यक्तियों को नशा मस्तिष्क के इसी भाग पर पड़ता है। जो पियक्कड़ आदमी है तो इसका नशा कहाँ लगता है? यही पश्च मस्तिष्क में ही नशा आकर के प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण उसका कोई भी जो है इंटरनल या नॉन इंटरनल सोचने की ताकत वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब तक उसका डोज पूरा नहीं होगा, यानी कि नींद नहीं पूरा ले लेता है, तो वह सही से काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक आध दुगो है कि नशा वशा में रहता है, काम कर लेता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि सोचने की ताकत जो है वो खत्म हो चुका है। तो कैसे काम करेगा? ये पूरा नहीं हो पाता। यही कारण है कि शराबी कब क्या बोल देगा इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तरह की क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, शरीर का संतुलन आदि का अनुरक्षण मस्तिष्क के इसी भाग में होता है। पी उलेगा गाड़ी, पियक्कड़ आदमी के मोटरसाइकिल में आप एक बार बैठ जाइए,
आपको सीधा यमराज से नहीं दर्शन कराएगा तो फिर कहिएगा। खूब पियल हो रहा, चार चकवा कह दीजिए, टॉल टेक पार होने से पहले आपका कहानी पार कर देगा। कब कहा मार देगा धक्का, कोई लेना देना नहीं, उसको खुद बला से बच के रहना चाहिए। और ट्रक ड्राइवर से तो पी के ही रौंद मारता है। ये कारण है कि ज्यादा दुर्घटना हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम वैज्ञानिक को बनना चाहिए कि शराबी व्यक्ति के द्वारा गाड़ी न चले। शराब पिए हुए रहेगा तो उसका सेंसर लगा दिया जाए कि मुंह महक मारेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, तब ठीक रहेगा। तो इससे शराब का क्या होगा, कुछ काम रुक सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए एक हम फोटो भी बनाए हैं, खास करके इसमें अलग अलग फंक्शन है जो पश्च मस्तिष्क में यानी कि बताया था गया था, पश्च मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में। इसमें अलग अलग हमने डिजीज को तैयार किया है जो आपको दिखाई सही से नहीं देता है, तो हम इसको ठीक ठाक तनिक कर देते हैं। ये जो हमारा सबसे है नर्वस सिस्टम में आता क्या है कि बातचीत का कंट्रोल करता है कौन, तो प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क में जो हमारा सोचने का मेन बिचला वाला हिस्सा है, इससे हम सोच करके बातों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रखते हैं। दूसरा श्रवण शक्ति, कोई भी कान बात सुना, इस चीज को कैसे समझ जाता है कि उसका आवाज है, ये काम कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं क्या बनता है। दूसरा आंख से हम कुछ देखते हैं, दृष्टि केंद्र, कोई चीज देखे उसका फिगर दिमाग में बनता है, तब हम क्या कहते हैं वो चीज है, ऐसा भी होता है। दूसरा क्या होता है, नर्वस सिस्टम में मोटर नियंत्रण, कंट्रोल करने की क्षमता, कब तेज कब कम स्लो, ये सब भी हो रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या अलग फंक्शन चलता रहता है। अब आता है मज्जा, अस्थि मज्जा सुने होंगे आप लोग, बोन मेरो इसको बोलाता है, क्या बोलाता है, अस्थि मज्जा बोन मेरो। सबसे खतरनाक बोन मेरो मलखानसी किसका, उसके बाद किंग जॉन्ग, ये सब का अस्थि मज्जा है, लेकिन मिलेगा नहीं। और जिसका शरीर में पाया चला गया समझो देश बर्बाद, उसका लिखा हुआ है एकदम पूरा तानाशाही। ये जरा कह सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, इनका भी कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का दिमाग को संतुलन करने में, संतुलन को बनाए रखने में अच्छा खासा ये योगदान निभाता है। अब आपका आता है दृष्टि केंद्र, तो बता दिए। स्वाद केंद्र, स्वाद का निकाय, मानव के जीव में जो है स्वाद का निकाय पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो उसका स्वाद का अनुभूति प्राप्त, बाप रे बाप बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा बना है। कैसे, इसमें लार ग्रंथि पाया जाता है, स्वाद कनिका में लार ग्रंथि, जीभ में लार पाया जाता है, और लार ग्रंथि कारण लार क्या होता है, स्रावित होता है, और स्वादिष्ट भोजन लगता है। नहीं तो भोजन में कोई ऐसा में स्वाद नहीं बुझाएगा। बीमार जब आदमी पड़ जाता है, तबियत खराब होता है, बुखार अक्सर होने पर क्या होता है कि उसकी स्वाद का निकाय धीमी पड़ जाती है और लार ग्रंथि काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण बोलता होगा कि कोई भी चीज खाते हैं तो तीता लगता है। असल में तीता लगता है, उसका स्वाद गड़बड़ा गया है। इसलिए स्वाद कनिका को सही किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगा, खाने में बड़ा रुचि मिलेगा। तो आज का टॉपिक में हम पूरा आपको बताया, क्या पहले बताए थे आपको इससे पिछले वाला वीडियो में प्रमस्तिष्क, और आज जो हम बताए आपको अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क पर चर्चा हुआ है। और एक टॉपिक बचा हुआ है, नाम है उसका मेडुला, इस पर चर्चा होगा। और उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क के कार्य पर भी चर्चा होगा।